बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, ये शशम जमात का उर्दू का लेक्चर है और ये आपके सबसे पहला जो सबक है हम्द, ये नज़म है, ये उसका लेक्चर है और इसे आपने बहुत ध्यान से सुनना है। हम जो है इस नज़म के शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। हम इस्माइल मेरठी के बारे में थोड़ा सा इसका मैं आपको तारुफ जो है वो बता देती हूँ कि इनका जो पूरा नाम है वो है शेख इस्माइल मेरठी। इनकी पैदाइश है 12 नवंबर 1844 को हुई और ये मेरठ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनकी जो वफ़ात का साल है वो 1917 है। आपने इसको भी जहन में रखना है ताकि आपको ये बच्चों के जो शायर हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस्माइल मेरठी ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, जिनमें बरसात, सुबह की आमद, नसीहत, हमारी गाय, सच कहो और गर्मी का मौसम शामिल हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं जो तकरीबन आपकी हर जमात की दरसी किताब में 1 से 2 नज़में ज़रूर शामिल होती हैं। अब हम बाकायदा अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम्द का। हम जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और हम्द का मतलब है अल्लाह ताला की तारीफ़, यानी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। और शायर इस्माइल मेरठी ने इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की हैं और अल्लाह की खूबियाँ बताई हैं कि वो वहदहु ला शरीका लह है और वो ही हर चीज़ पर कादिर है। शायर अल्लाह की सिफ़ात बयान करते हुए इस नज़म में बताते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम चीज़ें खूबसूरत और मुनफरिद हैं। हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत व दानाई नज़र आती है। बागों में कलियाँ, फूलों में खुशबू, दिन की रोशनी, रात की तारीकी अल्लाह ताला की कुदरत के मज़हर हैं। सब चीज़ें अपने रंग ढंग के लिहाज से खुशनुमा और निराली हैं। अब इसका पहला शेर है वो मैं पढ़ूंगी और आपने इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हाईलाइट करते जाना है और उसके मायने साथ साथ लिखते जाने हैं। अपनी किताबें पेंसिल साथ रख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो और बाद में भी आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकें। इस हम्द का पहला शेर है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। इस शेर में खुशनुमाई का मतलब लिखें कि खुशनुमाई है खूबसूरती और इस शेर का मतलब है कि अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें भी बनाई हैं वो तमाम चीज़ें मुनफरिद हैं और आला हैं, यानी कि वो अपनी खूबसूरती में अलग हैं और इन तमाम चीज़ों में से खूबसूरती झलकती है। वैसी चीज़ें और किसी को ताकत नहीं है कि वो कोई चीज़ें उस तरह की बना सके। शेर नंबर 2 है, क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। रंग ढंग, रंग और रूप, रंग ढंग का मतलब है रंग और रूप। छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। अशिया जो है, अशिया का मतलब इसको हाईलाइट करें, इसका मायने है चीज़ें और अशिया जमा है, इसका वाहिद है शय। और इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं वो अपनी शक्लो सूरत और रंग रूप के लिहाज से नहायत उम्दा हैं और नहायत आला हैं। अगला शेर, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई हाली। हर चीज़ की अदा,
अदा का मतलब है अंदाज या तरीका, और निराली है अनोखी। निराली का मतलब अनोखी, मुनफरिद भी हो सकता है। हिकमत का मतलब है दानाई, समझ भी इसका मायने है, यानी हिकमत भी हो सकता है और दानाई भी। और इस शेर का मतलब इस तरह से होगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ की अदा निराली, अनोखी, मुनफरिद और आला है, और उसकी बनाई हुई हर चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है और वो बेमकसद या बिला ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह की हर चीज़ में, हर शय में कोई ना कोई राज जो है वो ज़रूर छुपा हुआ होता है कि इंसान उससे समझ हासिल करे, उससे जो है दानाई हासिल करे। अगले शेर में शायर ने अपने ख्यालात का इजहार इस तरह किया कि नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। नन्ही कहते हैं छोटी को, छोटी जो हैं कलियां, कलियां जो हैं वो जमा है, वाहिद इसका कली है, यानी कि बिन खिले फूल जो हैं वो चटक रही हैं। चटक रही का मतलब है कि खिल रही हैं। छोटी चिड़ियां जो हैं वो फुदक रही हैं, और इसका मतलब है कि उछल कूद कर रही हैं। फुदक रही हैं, उछल कूद रही हैं, यानी कि अल्लाह ताला की कुदरत कामला से नन्ही नन्ही कलियां खिलकर फूल बन रही हैं और छोटी छोटी चिड़ियां उछल कूद करती फिर रही हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। कुदरत से मुराद है कि ताकत, और महके से मुराद है महके खुशबू में बसे हुए, और परिंद है परिंदों को कहा जाता है, यानी उड़ने वाले परिंदे। चहके से मुराद बोलना या गीत गाना है। कुदरत, ताकत, परिंद का मतलब परिंदे, महके खुशबू में बसे हुए, और चहके से मुराद है, इसका मतलब है बोलना या गीत गाना। अल्लाह ताला ने फूलों को खुशबू दी, और वो खुशबू इतनी अच्छी है कि वो हर एक के दिल को मोह लेती है, यानी उसको पसंद आ जाती है। और उन फूलों के इर्द गिर्द जो है परिंदे आकर चहचहाते हैं, गीत गाते हैं, और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं, और अल्लाह के कादिर होने की गवाही देते हैं। अगला शेर है कि चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल हैं इतर में बसाए। अजीब से का मायने है हैरत अंगेज, और इतर में बसाए यानी कि खुशबूदार बनाए। अजीब हैरत अंगेज और इतर में बसाए खुशबूदार बनाए। अल्लाह ताला ने परिंदों को पर अता किए जिनसे वो हवा में उड़ते हैं, और इसी तरह से रंग बिरंगे फूल जो हैं वो बागों में भरे हुए हैं, जिनकी खुशबू जो है वो परिंदों को, इंसानों को अच्छी लगती है। और ये सारी चीज़ें, परिंदे, फल फूल अल्लाह ताला की कुदरत का मुँह बोलता सबूत हैं। अब अगला शेर जो है ये आप अपनी किताब से ज़रा देखें। दिन को बख्शी जी, अगला है दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। जी, अल्लाह ताला ने दिन को अजब और अजीब, तकरीबन ये एक ही मायने है इन अल्फाज का। इसका
मतलब भी है हैरत अंगेज़ या अनोखी, और सफाई का मतलब है पाकीज़गी। अजब, हैरत अंगेज़ और सफाई पाकीज़गी, और इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने दिन को रोशन बनाया है और उसको पाकीज़गी अता की है, जबकि रात जो है वो स्याह होने के बावजूद अल्लाह ने उसको खूबसूरत सितारों से सजा दिया है, जिससे आसमान की दिलकशी को, खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। यानी कि अल्लाह ताला ने फल से मुराद है मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे हैं या फल भी इनको इसी तरह से फल भी कह सकते हैं कि फल भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे उगाए हैं, मेवे भी हैं। और इस शेर का मतलब होगा कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मट्टी में बाग पैदा किए हैं और इन बागों में फल फूल भी उसी ने लगाए हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत कामला की निशानियां हैं और उसकी कुदरत को जाहिर करती हैं। अगला शेर है, मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। मेवा कहते हैं खुश्क फल को, लदी हुई से का मायने है भरी हुई, और डाली कहते हैं टहनी को या शाह को। आप मायने लिख लें। दानों से भरी हुई है बाली, बाली का मतलब है होशा या गंदम का सिट्टा। और इस शेर का मतलब होगा कि अगर इंसान अपने इर्द गिर्द देखे तो उसे दरख्त की हर शाख जो है वो मेवों से भरी हुई नज़र आती है, और गंदम का हर होशा या सिट्टा जो है वो दानों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला ही है जो दुनिया का पालने वाला और राज़िक है। राज़िक यानी रिस्क देने वाला है। वो एक दाने के बदले में कई गुना ज़्यादा रिस्क अता करता है। और आखिरी शेर है, हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। हर शय, शय का मतलब है चीज़, नादिर उम्दा या नायाब, कवी मजबूत, और कादिर का मतलब है कुदरत वाला या गालिब। और आखिर में जो है इस आखिरी शेर में शायर ये बात तस्लीम करता है, मानता है कि अल्लाह ताला की पैदा करदा हर चीज़ इंतहाई उम्दा है, बेशकीमत है और नायाब है। बेशक अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ताकतवर है और कुदरत रखने वाला, हर चीज़ पर जो है वो कुदरत रखने वाला है। अब आपको इस नज़म की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने ये इसकी रीडिंग के दौरान जितने भी मुश्किल अल्फाज मैंने आपको लिखवाए हैं, जो आपने हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, उन्हें आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि आपको सही तरह से इसकी समझ आ जाए। अब आ जाएं इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ, जो कि इस हम के शुरू में दिए हुए हैं। पहला लफ्ज़ है खुशनुमाई, खूबसूरती, निराली, अनोखी, हिकमत, दानाई, चटकना, खिलना, फुदकना, उछलना कूदना, इतर, खुशबू, मेवे, खुश्क फल, नादिर नायाब या उम्दा, और कवि का मतलब है मजबूत। कादिर कुदरत वाला, महक खुशबू, चहक परिंदों का बोलना। और अब आपकी मश्क है वो उसमें सवाल नंबर 2 जो है वो हैं MCQs हैं, यानी कि दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। आपने MCQs मैं बोलती हूँ उसका लाइन बोलूँगी और जो सही जवाब है वो इसमें आपको सामने नज़र आ रहे हैं।
सबसे पहला है एमसीक्यूज़ कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर है, अज़मत, खुशनुमाई, पायदारी या इज़्ज़त। तो सही इसका जवाब है खुशनुमाई। बाली किस चीज़ से भरी हुई है? दूसरा है, ये दूसरा जो है एमसीक्यूज़ है कि बाली किस चीज़ से भरी हुई है? बालों से, पानी से, खुशबू से या दानों से। तो इसका सही जवाब है बाली, यानी जो गंदम का सिट्टा है वो दानों से भरी हुई है। नंबर 3 है अल्लाह को दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ बख्शी है, रोशनी, सफाई, दौलत या खुशबू। तो नज़म के लिहाज से हमने इसका जवाब ढूंढना है और इसका जवाब है सफाई। नंबर 4 जो है मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है, थाली, टोकरी, डाली या रेडी। तो इस जो है इस लाइन के मुताबिक जो है इसका सही जवाब है वो है डाली। अब आपका सवाल नंबर 3 है, दर्जल अल्फाज के मायने लिखें। खुशनुमाई, ये आपके जो है ऊपर आप मुश्किल अल्फाज में भी कर चुके हैं। दोबारा से कुछ अल्फाज के मायने वही हैं, कुछ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरती, कादर, कुदरत वाला, निराली, अनोखी, डाली, शाख, और हिकमत का मतलब है दानाई। आपका सवाल नंबर 4 है, वो है अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सफाई, इसका इस लफ्ज़ का जो उलट है वो है गंदगी। नादिर, आम। ज़ाहिर, बातिन। और रात का है दिन। और अगला सवाल है, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। मिसरे यानी कि ये जो पीछे नज़म हमने अभी पढ़ा है उसी में से शेर की एक एक लाइन दी गई है और एक लाइन को कहते हैं मिसरा, और ये हमने नज़म के मुताबिक ही वहाँ से लफ्ज़ लेना है और उसी से मिसरे को मुकम्मल करना है। पहला मिसरा है, नन्ही कलियाँ डैश रही हैं। इसका जवाब है चटक। दूसरा मिसरा है, दिन को बख्शी डैश सफाई अजब। तीसरा मिसरा है, डैश से नहीं है कोई हाली हिकमत। मेवे से लदी हुई है डैश डाली। डैश भरी रात क्या बनाई। तो इसका जवाब है तारों। और जो आपका सवाल नंबर 6 है वो है जुमले मुकम्मल करें। और आपने इस तरह से जुमले बनाने हैं कि उनका मतलब भी सही समझ आए, बामायनी जुमला होना चाहिए। तो पहला लफ्ज़ है जुमले के लिए अजीब। इसका जुमला है, ऊँट एक अजीब जानवर है। अगला लफ्ज़ है इतर। अल्लाह ने फूलों में तरह तरह के इतर बसाए हैं। इतर यानी कि खुशबू। डाली, शाख, पौधे की डाली फल से लदी हुई है यानी कि भरी हुई है, कि पौधे की शाख फल से भरी हुई है। और अगला लफ्ज़ है हमारा निराली। इस कायनात की हर चीज़ निराली है। और आखिरी लफ्ज़ है कादिर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आपका जो इस यूनिट का आखिरी सवाल है वो है जो मश्क का सवाल है, वो कॉलम है। और कॉलम आपने मिलाना नहीं है बल्कि कॉलम अलिफ का जवाब कॉलम बे में से ढूंढना है और उसे कॉलम जीम में लिखना है। रात के साथ आएगा रात, और जीम कॉलम में लिखेंगे तारों भरी है। कलियाँ, इसका जवाब है चटक रही हैं। और चिड़ियाँ फुदक रही हैं। परिंदे चहक रहे हैं। और फूल, फूल आएगा महक रहे हैं। या आपने सामने जीम कॉलम में लिखना है। टेस्ट हो या पेपर के लिए हो, आपने इसको हमेशा कॉलम जीम में ही इसको
मुकम्मल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके रीडिंग की मायने और इस मश्क की समझ आ गई होगी। आपने इसे अच्छी तरह से याद भी करना है और जो है इसकी लिख के मश्क भी करनी है। इसका बाकी हिस्सा जो है वो हमारे अगले लेक्चर में होगा।